जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 5 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो एंजल्स प्लीज मुझे बताइए कि 5 जनवरी के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 5 जनवरी के दिन। ओके एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, डॉटर ऑफ पेंटिकल की। मे बी ये आप हैं, डॉटर ऑफ पेंटिकल, वर्किंग है, कोई नया नया काम शुरू किया है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि इस वक्त आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब है, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई टॉवर आया हुआ है। डॉटर ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की या तो जॉब चली गई है, या बिजनेस ठप हो गया है, या इनका फाइनेंशियल लॉस हो गया है, एंड ये बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है। या ये समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई टॉवर आया है जिसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो चुका है। 7 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर बहुत स्नीकी एनर्जी में है। मुझे दिख रहा है कि ये किसी क्वेश्चन का आंसर करने के मूड में नहीं है। अभी ये चाहते हैं कि इनसे कुछ ना पूछा जाए, कोई क्लियरिफिकेशन, कुछ नहीं। सॉरी। देखिए यहाँ पे साइन आ चुके हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 13 एंड 5, 19 एंड 20। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 13 एंड 5, 2, 2 एंड 4, 2, 4, 5 एंड 19 का मतलब 10 या 1। तो 1 2 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5। देखिए यहाँ पर डेथ का कार्ड आ चुका है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिटरमाइंड है अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है कि एंजल्स की तरफ से आपके पार्टनर को फोर्स किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, पोक किया जा रहा है न्यू बिगिनिंग के लिए। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर इतने हिम्मती नहीं है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है। मैंने बताया था ना, टॉवर आया था, फिर उसके बाद फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये वक्त हो सकता है कि इनका ख़राब चल रहा है, या ख़राब वक्त में पेन दे करके इनको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर या तो बड़े डरपोक हो सकते हैं, या तो फिर ये कोई स्टेप ना ले रहे हों, बहुत लंबे टाइम से स्टक हों, काफ़ी कंप्रोमाइज़ कर रहे हों, इस वजह से डिवाइन को जैसे इंटरवेंशन करना पड़ा है। तो यहाँ पे इनको डिवाइन की तरफ से काफ़ी होप दी जा रही है कि डटे रहो, हिम्मत मत हारो, एंड अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करो। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह की न्यू बिगिनिंग के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि पास्ट, जैसे कि पेड़ों के पत्ते जब पुराने हो जाते हैं तो झड़ जाते हैं, फिर उसमें नए पत्ते आते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस कि पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। मे भी आपके पार्टनर पुराने को जाने देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से चीज़ें लटक गई थी, जिसकी वजह से नई पत्तियां आ नहीं पा रही थी। तो क्या हुआ है कि जैसे एक आंधी ऐसी चली जिसमें सारी पुरानी पत्तियां झड़ गईं, एंड फिर एक नई पत्तियों के लिए जगह बन गई। तो इस तरीके से दो ही चीज़ें होती हैं, चॉइस बस इतनी मिलती है कि या तो आप अपने आप कर लो, या तो डिवाइन कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने तो किया नहीं। इनको कई सारे ऐसे
मतलब इनको साइन दिए गए होंगे, इनको ट्रिगर दिए गए होंगे कि तुम छोड़ दो, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको छोड़ना इम्पोर्टेंट था। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कोई जॉब भी हो सकती है जिसको आपके पार्टनर को छोड़ना इम्पोर्टेंट था, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा तो अब वो छीन लिया गया। मतलब सिचुएशन ऐसी वर्स्ट कर दी गई कि इनको छोड़ना पड़ा। ओके, इनको क्योंकि न्यू बिगिनिंग होने वाली है अब। सॉरी। बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए मैंने बताया ना कि कुछ अच्छा होने के लिए कुछ पुराने को जानना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस आएंगे, लेकिन आपके पार्टनर हैं कि बड़े दुखी हैं, डिप्रेस हैं, क्योंकि जो गया है वो इनकी मर्जी से गया नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर का एडिक्शन हो सकता है, बहुत अटैचमेंट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है जो इनका ठप हो गया, चला गया, एंड या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये खुश बिल्कुल नहीं है, डिप्रेस है फिलहाल इस टाइम पर। 13/5/18। इनकी इंट्यूशन कह रही है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जैसे कि अंदर से एक उम्मीद का दिया जलता रहता है कि नहीं नहीं अभी सब ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन आपके पार्टनर को जैसे इन सारी चीज़ों पे विश्वास ही नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है, इमेच्योर है, एंड ऐसा दिख रहा है कि इनको ट्रिगर पे ट्रिगर दिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो है संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़े ज़िद्दी टाइप के हो सकते हैं। मे भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो इनसे काफ़ी फाइट कर रही है, जिनको काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रही है, जिसकी वजह से ये अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई बड़ा डिसीज़न लिया तो है, लेकिन फैमिली या फिर इनके फ्रेंड इस डिसीज़न के अगेंस्ट हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी दुखी हैं। इनको लग रहा है कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन यहाँ पे एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सैड तो हैं। ओके, आई विश दिस नेवर हैपेंड। आई विश। देखिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि या तो आपके पास चॉइस नहीं होती, आपके पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं कि आप या तो इधर जाओ, नहीं तो आपको इधर भेजा जाएगा। मतलब एक होता है कि आप अपनी विश, अपनी विल से जाओ, या फिर आपको पुश किया जाएगा। जो होना है जिसे डेस्टिनी बोलते हैं, तो डेस्टिनी परमिशन नहीं मांगती है, डेस्टिनी सिर्फ ऑर्डर देती है कि यू हैव टू गो। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त तो फिलहाल आपके पार्टनर काफ़ी रिग्रेट में हैं। आई विश दिस नेवर हैपेंड। इनको ऐसा फील हो रहा है कि काश ये कभी ना हुआ होता, काश ये कभी ना होता, काश मुझे ना छोड़ना पड़ता। जैसे अकेले हैं, डिप्रेस हैं, सैड हैं, दुखी हैं, आंसू बहा रहे हैं, रिग्रेट है इनको कि काश ये सब कुछ ना होता। द सन। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपके पार्टनर देख ही नहीं रहे हैं। अजीब बात है। आप देखिए कि इस रीडिंग में 3 मेजर अरकाना आए हैं। मेजर अरकाना का मतलब पता है क्या है भाई? थोड़ी सी मुझे गुस्सा भी आ रही है आपके पार्टनर पे कि इतने लोग लगे पड़े हैं, तभी भी आपके पार्टनर ऐसे हैं जो बिल्कुल मुंह लटकाए बैठे हैं। मतलब आई नो, मतलब लोग ऐसा कहते हैं ना कि जिसके ऊपर पड़ती है उसको पता होता है। आई नो, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत करना ही आपके पास एक ऑप्शन है। ओके, आप चेंज नहीं कर सकते। वैसे भी इन्होंने कौन सा चेंज किया है? इन्होंने अपने अपने डिसीजन से कुछ नहीं किया है, इनको इतना मजबूर किया गया है कि इनको करना पड़ा। ओके, एंड डिवाइन इनको अगेन एंड अगेन गाइड कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, पहले से भी लाख गुना अच्छा मिलेगा। लेकिन आपके पार्टनर हैं जो रोने से ही फुर्सत नहीं पा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर। 19 एंड 13 हो गया 32। 32 का मतलब 5। अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि आपके साथ बिल्कुल ही ब्लॉक्ड कंडीशन है, एंड ये किसी से बात करने के मूड में भी नहीं है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है जैसे इनकी किस्मत नहीं अच्छी है। चाहे ये मैटर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने को लेकर हो,
लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, या तो इनके पास्ट के रिलेशनशिप कभी अच्छे नहीं रहे, या तो इनको सारे फ्रॉड लोग मिले, या तो इनके साथ हमेशा बिट्रेयल हुआ, चीटिंग हुई, जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि जब अब तक अच्छा नहीं हुआ तो अब क्या अच्छा होगा। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, मतलब इनके अंदर डुअल फीलिंग है। डिवाइन की तरफ से इनको ऐसे सारे साइन मिल रहे हैं कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल मुझे दिख रहा है ये चुपचाप है अभी, ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं। 4 5 9 हर्मिट मोड में है, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। एंड जब ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, पास्ट की चीज़ों में जा रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि जैसे मतलब जो चीज़ गई है इनकी लाइफ से, उसका दुख फिलहाल तो अभी अच्छा खासा है, जिस वजह से अभी ये किसी से बात करने के मूड में नहीं है। अकेले अकेले रह करके जैसे रिग्रेट कर रहे हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता। ये देखिए जजमेंट आ चुका है, ये आना ही था। डिटैचमेंट, ये कोई ऐसा एडिक्शन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप लोगों के बीच में आ रही थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों की न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही थी। मतलब वही चीज़ है कि इनको ट्रिगर पे ट्रिगर मिले हैं, लेकिन इन्होंने किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि ये एडिक्टेड हो चुके थे, क्योंकि ये बाउंड हो गए थे, क्योंकि ये अपने आप को फंसा चुके थे उस चीज़ में। ये देखिए ये जो ईगल है ये बैट से आज़ाद हो रहा है, तो ये कोई ऐसी चीज़ थी जो नेगेटिव थी, जो आपके रिलेशनशिप के लिए डेंजरस थी, जिससे इनको आज़ाद किया गया है। हालांकि ये बहुत दुखी हैं, इनको डिटैचमेंट सिखाने के लिए आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। तो ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल अभी आपके पार्टनर एक स्टेबल कंडीशन में है, अपने आप को कूल काम कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैचमेंट सीख रहे हैं, बल्कि सीख नहीं रहे, इनको सिखाया जा रहा है। क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं होगी न्यू बिगनिंग, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं मैंडेटरी। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये आपके साथ अटैच नहीं हो पाएंगे। तो ये आपके कनेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कुछ पाने के लिए जैसे कुछ खोना पड़ता है, इसी तरीके से आपको पाने के लिए इनको ये चीज़ को खोना ही था। और इस चीज़ में कोई परमिशन नहीं ली जाती है डिवाइन की तरफ से, तो यहाँ पे ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ओके, 20 19 10 10 एंड 20 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर भी, 333 भी दिख रहा हो सकता है आपको। एंड 30 मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी इनके अंदर आ रही है। यहाँ पे देखिए कितनी बहुत इमेच्योरिटी थी, लेकिन अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। अब इनको बताया जा रहा है कि हर चीज़ से आप अटैच नहीं हो सकते, लाइफ में कभी कभी डिटैचमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। ओके गाइस, जय माता दी।